हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियाणा क्रेजी के ट्रिक। दोस्तों, आज हरियाणा के मंदिरों के ऊपर ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर वह आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं, मैंने वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोस्तों, उससे पहले देखिए दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर दोस्तों आप नहीं हमें बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैथल। कैथल में है राधे श्याम मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, प्राचीन ईंटों का मंदिर, 11 रुद्र अवतारी मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर और कैथल को ही बोलते हैं छोटी काशी। देखिए दोस्तों, नवग्रह कुंडों के आधार पर इसे छोटी काशी बोलते हैं कैथल को। तो हरियाणा की छोटी काशी कैथल है, और अगर हरियाणा काशी की बात आए तो भिवानी आंसर होगा। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। दोस्तों, जो ये लड़का बैठा है, जो ये छत पे लड़का बैठा है, आप देख रहे हैं पिक में, ये सुबह 11 बजे से बैठा है। तो नीचे से इसके पापा आवाज़ लगाते हैं कि राधे बेटा, इसका नाम है लड़के का राधे, कि राधे बेटा शाम हो गई है, तू सुबह 11 बजे से स्टडी कर रहा है और अब शाम हो गई है, कि बेटा अब बस कर, अब बस कर, तुझे मंदिर भी जाना है। इसके पापा बोलते हैं कि कहाँ तू अंबर में चढ़ के बैठा है, नीचे आ जा, थल पे आ जा। कहाँ पे आ जा? थल पे। थल मीन्स धरती पे आ जा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है कि तू नीचे धरती पे आ जा, थल पे आ जा। और एक और बात आपको याद रखनी है कि जो भी पुरानी चीज़ें होती हैं, मीन्स जो भी हमें पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? धरती से। ठीक है, थल से, ऐसे याद रखना है। धरती से मीन्स नीचे से निकलती हैं। जितनी भी प्राचीन, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में ईंटें निकलती थी, तो आपको याद रखना है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो धरती से निकलती हैं। तो यही हमारी ट्रिक थी। राधे को शाम हो गई थी पढ़ते पढ़ते, तो राधे श्याम मंदिर, और वह सुबह 11 बजे से स्टडी कर रहा था, तो 11 रुद्र रूप मंदिर। और वह कहाँ पे बैठा था? वो छत पे बैठा था अंबर में चढ़कर। अम्बकेश्वर ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर अब बस कर। अब बस कर में भी थोड़ी इसमें देखना आप, अम्बकेश्वर मंदिर में थोड़ी टोन आ रही है, अब बस कर। ठीक है, या फिर अंबर में चढ़कर वो बैठा था, यहाँ से भी आप याद रख सकते हो अम्बकेश्वर मंदिर। और दोस्तों, मैंने बताया था कि पुरानी चीज़ें नीचे है निकलती हैं, तो पुराना शिव पार्वती मंदिर भी कैथल में है, और प्राचीन ईंटों का मंदिर भी कैथल में है। और कैथल आपको कैसे याद रखना है कि तू, उसके पापा ने कहा था कि तू नीचे आ जा, थल पे आ जा। ठीक है, तू कहाँ अंबर में चढ़ के बैठा है, कि थल पे आ जा और तेरे को मंदिर में भी जाना है। तो कैथल का हमें थल याद रखना है, थल होती है धरती। नेक्स्ट देखिए, रामसराय तीर्थ, ढूंढवा तीर्थ, बर्रा तीर्थ, भूतेश्वर मंदिर, जामिनी मंदिर, पांडु पिंडारा तीर्थ, ये सभी जींद में है। इसको भी हम बहुत ही आसान से याद करेंगे। इसकी ट्रिक देखिए, जो ये पिक में खड़ा है ये भूत रेड कलर का, ये बहुत ही जिद्दी भूत है। और आपको पता है भूत जिद्दी ही होते हैं, किसी को नहीं पता है, किसी को पता होता है, ये बहुत जिद्दी होते हैं और ये हटके होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंसानों से ये हटके ही होते हैं। हटके इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनको कोई देख नहीं सकता, इनको कोई ढूंढ नहीं सकता, और इनकी आवाज़ें भी तरह तरह की होती हैं, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, बुर्रा बुर्रा, ऐसे। बस आपको ये साउंड याद रखना है, बुर्रा ऐसा करता है, ऐसे करते हैं भूत, बुर्रा। देखिए दोस्तों, फनी जरूर है, पर आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड एकदम इसे क्लिक करेगा। पिक में आप देख भी सकते हो, कुछ लोग डर के भूत से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भूत होंगे वहाँ जाम नहीं लगेगा। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, जैसे किसी ने भूत को देख लिया है और लोग इधर उधर भाग जाते हैं, तो जामनी, कैसे आपको याद रखना है? जामनी मतलब जाम नहीं लगेगा, जामनी। तो ये आपको याद रखना है। और जब भूतों की बात आती है तो सबके मन में क्या आता है? राम राम राम। तो सबके मन में, यहाँ पे देखिए पिक में, ये राम जी का नाम जप रहे हैं। यही हमारी ट्रिक थी। राम जी का नाम लिया तो रामसराय तीर्थ ही आपको याद रखना है। भूतों को कोई ढूंढ नहीं सकता, ढूंढवा तीर्थ। और भूत कैसी आवाज़ करते हैं? बुर्रा। तो यहाँ से आप याद रखना, बर्रा तीर्थ। और भूतेश्वर मंदिर आप याद ही रख लेंगे, भूतेश्वर मंदिर भूतों से। और जाम नहीं लगेगा जहाँ भूत होंगे, तो जामिनी, जामनी, जामनी, ऐसे आपको याद रखना है। और ये सब कहाँ पे है? जींद में है।
क्योंकि भूत जिद्दी होते हैं, तो भूत से आप याद रखना है भूतेश्वर मंदिर जींद में है। तो जींद से आपको याद रखना है भूत, और भूत से ही आपको ये सारे मंदिर याद आ जाएंगे। और पांडु पिंडारा तीर्थ कहाँ पे है, ये भी जींद में है दोस्तों। देखिए ये भी इससे ही रिलेटेड है। जब भी कोई इंसान क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है तो उसका पिंडदान करते हैं, तो भी ये भी मतलब थोड़ा भूत से ही, मतलब इन चीज़ों से ही रिलेटेड है। तो पांडु पिंडारा तीर्थ ये भी जींद में है, ऐसे याद रखना है दोस्तों। ये सिर्फ याद कराने के लिए है, ठीक है, तो इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं यमुनानगर। यमुनानगर में है लक्कड़हारा मंदिर, चिट्टा मंदिर, कालेश्वर महादेव मठ, पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्री मंदिर, नर नारायण की गुफा, परशुराम मंदिर और जैन मंदिर, सूरज कुंड मंदिर। इनको भी हम बहुत ही इजी वे में याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों इस पिक में ये लक्कड़हारा है जो हाथ में कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। देखिए दोस्तों ये बहुत खुश है क्योंकि आज इसके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, और बच्चे को हम क्या कहते हैं, मुन्ना। क्या कहते हैं, मुन्ना। तो एक मुन्ने ने जन्म लिया है। तो जैसा कि सभी बोलते हैं ये किस पे गया है, तो ऐसे ही लक्कड़हारा बोलता है कि इसकी फेस देखो, इसकी आधी फेस भगवान नारायण पे गई है और आधी फेस भगवान परशुराम पे गई है। तो ये क्या बोलता है, इसकी मुख, जो इसका मुख है वह बहुत चिट्टा है, मीन्स गोरा है, यह काला नहीं है। इसका मुख है जो बहुत चिट्टा है, मीन्स इसका कलर बहुत वाइट है। तो फिर लक्कड़हारा तो गरीब है, इसके पास एक कार है जैन। ठीक है दोस्तों याद रखना, कार है इसके पास जैन। तो ये खुशी खुशी अपने बच्चे को कार जैन में बिठाता है और मंदिर के लिए चला जाता है। मंदिर कौन सा होता है, सूरजकुंड मंदिर पे ये जाता है इसका मुंडन कराने के लिए। तो ऐसे आपको दोस्तों याद रखना है। फनी जरूर है पर आपको ये जरूर याद आएगा एग्जाम टाइम में। तो दोस्तों यहीं से हमारी ये बहुत अच्छी ट्रिक निकली है। देखिए तो लक्कड़हारा से बना लक्कड़हारा मंदिर, और लक्कड़हारे के घर क्या पैदा हुआ, मुन्ना। मुन्ना से याद रखना है यमुनानगर। और मुन्ना कैसा था, चिट्टा था, तो चिट्टे से याद रखना है चिट्टा मंदिर। और बच्चे का मुख कैसा था, भगवान नारायण जैसा और भगवान परशुराम जैसा। तो मुख से याद रखना है पंचमुखी हनुमान मंदिर। और आधी फेस या फिर आधा फेस कैसा था, तो आधे से याद रखना है आदि बद्री। आदि किस में साउंड आ रही है। मुन्ने का मुख है नारायण भगवान जैसा था और आधा परशुराम भगवान जैसा था। तो नर नारायण की गुफा यमुनानगर में, परशुराम मंदिर यमुनानगर में। जैन कार से आपको याद रखना है जैन मंदिर, और वह कहाँ गए थे, सूरजकुंड मंदिर में। और दोस्तों कमेंट जरूर कर दिया करो यार, क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होएगा, हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। देवी तालाब का मंदिर दोस्तों ये तो पानीपत में ही है। तालाब में क्या होता है, पानी होता है, आप इसे ऐसे याद रखना। फरीदाबाद में है सिद्धिदाता मंदिर। दोस्तों फ्री से याद रखना है फरीदाबाद। और सिद्धि क्या मिलती है, फ्री में नहीं मिलती, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं वो सिद्धियां करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो सिद्धि फ्री में नहीं मिलती, ऐसे याद रखना है। मेवात झिरकेश्वर मंदिर है मेवात। देखिए जो झिरकेश्वर है इसमें झरने की साउंड आ रही है, झीर या फिर झरना। और झरने की जो आवाज होती है हमें नीट एंड क्लीन कब सुनती है, रात में। तो मेवात को रात से कोरिलेट करना, और झिरकेश्वर को झरने से याद करना। तो मेवात में है झिरकेश्वर मंदिर, रात में क्या होता है, झरने की आवाज साफ सुनाई देती है। उसके बाद देखिए अंबाला। अंबाला में है अंबिका देवी मंदिर। ये याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अंबाला का नाम अंबिका देवी के नाम पर ही पड़ा है। अंबिका देवी का मंदिर अंबाला में है। रोहतक में है अस्थलबोहर। दोस्तों ये भी सबको पता है, रोहतक में अस्थलबोहर तीर्थ है। तो दोस्तों ये तीर्थ होते हैं, यही मंदिर होते हैं, तो तीर्थ और मंदिर में उलझना नहीं है आपको। नेक्स्ट देखिए गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपको पता ही है शीतला माता मंदिर है जो 1650 में बना था। और एकलव्य मंदिर है। गुरु को एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया था, ठीक है, आपको याद ही है। तो दोनों ये इसमें भी कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। करनाल में है सीता माई का मंदिर और अदिति मंदिर। दोस्तों एक अदिति मंदिर है कुरुक्षेत्र में, जो मैं आपको आगे कराऊंगा। देखिए दोस्तों जो माता सीता थी वो श्री राम भगवान जी के साथ वन में गई थी। दोनों साथ साथ गए थे, मीन्स नाल नाल गए थे। करनाल से आपको याद रखना है। और अदिति मंदिर आपको ऐसे ही याद रखना है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में भी है। तो अगर मैं इसकी ट्रिक कराऊंगा तो आप इससे दोनों में पजल हो सकते हो। तो अदिति मंदिर एक करनाल में है और एक कुरुक्षेत्र में, आपको बस ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में दोस्तों बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा तीर्थ हैं। तो आपको सबसे पहले मैं जो सिंपल सभी को याद होते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर सबको पता है कुरुक्षेत्र में है।
बिरला मंदिर, भगवत गीता मंदिर, गीता भवन मंदिर और अदिति मंदिर। अदिति मंदिर अभी मैंने पीछे ही बताया था, वो करनाल में भी है। उसके बाद है प्राची मंदिर या प्राचीन तीर्थ। दोस्तों अब आप ये देखना कि कैथल से आप इसको कोरिलेट मत कर लेना। अब आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तीर्थ हैं मीन्स कुरुक्षेत्र में, तो सबसे पुराना प्राचीन तीर्थ भी वहीं होगा ना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। और क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध भी यहीं हुआ था, तो प्राचीन है सबसे ज़्यादा तीर्थ जो यहीं पे होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। नरकतारी या फिर बाणगंगा एक ही चीज़ है वैसे दोस्तों, मैंने अलग करके लिखवा दिया है। नरकतारी मंदिर या बाणगंगा, अर्जुन ने ठीक है क्या किया था, बाण मार के ये गंगा निकाली थी। उसके बाद है सरस्वती तीर्थ और पृथ्वीदक तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। पृथुदक जो पिहेवा का पुराना नाम है, इसलिए पृथ्वीदक तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है भद्रकाली मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, मार्कंडेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, दुख भंजनेश्वर, अपगा तीर्थ, ये सभी कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र में है। देखिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है, तो वहाँ पे सारे के सारे देवी देवता मिलेंगे। भद्रकाली, तिरुपति बालाजी, मार्कंडेश्वर, कुबेर तीर्थ जो धन से रिलेटेड है, कार्तिकेय भी, काली कमली वाला, चंद्रकूप, कालेश्वर तीर्थ। देखिए कालेश्वर तीर्थ एक कालेश्वर मठ है जो यमुनानगर में है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी भी है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो भी जाता है दुख उसके कट जाते हैं। दुख भंजनेश्वर मंदिर वहीं पे है। अगर अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाना है तो धर्म नगरी हमें जाके आना चाहिए। आप क्या होगे, एक कदम अप हो जाओगे। तो अपगा तीर्थ, सन्निहित सरोवर, वहाँ पे आप सुन रह जाओगे। वहाँ पर इतने तीर्थ हैं, आप वहाँ पर देख के उनको सुन्न हो जाओगे एकदम, कि यार इतना अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं, तो इतनी चीज़ें किसने बनाई होंगी, विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा भगवान भी वहीं मिलेंगे। कमोद्धा तीर्थ आपको याद रखना है। कार्तिकेय तीर्थ, काली कमली वाला, ठीक है, काली कमली वाला कृष्ण जी को बोलते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। उनका रंग सांवला था तो काली कमली वाला। ठीक है, उनका उसके बाद देखिए चंद्रकूप भी वहीं पे है। ठीक है, और स्थानेश्वर मंदिर भी वहीं पे है। कालेश्वर तीर्थ आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कालेश्वर तीर्थ है, ये भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में है। तो दोस्तों बचे हुए ज़्यादातर मंदिर कुरुक्षेत्र में हैं, और जो भी मैंने कराए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने कराने की अपनी जो कोशिश है वो की है। तो दोस्तों अब आपका काम ये है कि प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर आपको करना है अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी बताना है दोस्तों। इसलिए मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं कैसे लेके आऊँगा। आप टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिस पे आपको ट्रिक चाहिए। ठीक है दोस्तों।